साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। माई सेल्फ तानेश्वर फ्रॉम भिलाई। दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिस्टम क्या होता है, कॉर्डिनल रूल क्या होता है। दोस्तों, ये कुछ नया चीज नहीं है। ये वर्षों पुरानी बनाई गई सिस्टम है जिसको फॉलो करके लोग सक्सेस हुए हैं। तो ये आपको भी फॉलो करने हैं और लाइफ में सक्सेस होने हैं। यहाँ हम लोग काम करें स्टेटमेंट में, वहाँ आपको सक्सेस होने हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। 30 से 40 मिनट में ये ट्रेनिंग सिस्टम आपको मैं एंड कर दूंगा। तो 40 मिनट 30 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा स्क्रीन में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन मेरा शेयर Yes, हो रहा है सर? yes, sir. Yes, sir. Visually, please continue. थैंक यू सर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अगर हम लोग स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एमएलएम इंडस्ट्री में, तो आपका एजेंडा क्या है? आप किसके लिए काम करते हैं? अपने चाहत के लिए या नीड के लिए? दोस्तों, यहाँ पे चाहत और नीड दोनों अलग अलग चीज है। दोस्तों, अगर नीड मतलब होता क्या है, इसकी यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। नीड मतलब होता क्या है, रोटी कपड़ा मकान। कई लोग हैं यहाँ पे अपने नीड के लिए काम कर रहे हैं, या फिर बाहर जो मार्केट में देखा जाए तो वो लोग नीड के लिए काम करते हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन दोस्तों, आ, जो हमारा जो चाहत है, चाहत मतलब होता है ड्रीम होता है। तो कई लोग यहाँ पे अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं, अपने चाहत के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रीम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपका जो ड्रीम है वो हो सकता है आपका ड्रीम हाउस का, एक लग्जरी हाउस का, एक बंगला का। यहाँ पे सेकंड देख सकते हैं लग्जरी कार का। आपकी चाहत होगी कि मेरे पास भी लग्जरी कार हो, जस्ट लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी और बहुत सारे कारों की कलेक्शन हो। ये आपका चाहत है। और नीड में देखा जाए तो आपका जो नॉर्मल कार होते हैं, जो 7 से 8 लाख रुपए में जो हम लोग परचेज कर सकते हैं, उसको हमारा नीड कार है। लेकिन लग्जरी कार, आपको पता है लग्जरी कार क्या होता है। और लग्जरी कार में बैठने का अंदाजा अलग होता है, चलने का अंदाजा अलग होता है, उनको मेंटेन करने का जो कॉस्ट रहता है वो अलग ही रहता है। तो यहाँ पे आप लग्जरी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप स्लाइड के माध्यम से वर्ल्ड टूर। आपका सपना होगा, आपका चाहत होगा कि मैं अपने फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करूं और देश विदेश की यात्रा करूं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्रूज का। आपका चाहत होगा कि मैं क्रूज में बैठूं, क्रूज खरीदूं। ये भी आपका चाहत हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो चाहत है प्राइवेट जेट का खरीदने का, बैठने का, जो भी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ड्रीम है, आपकी चाहत है एक अच्छा क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बनाने का, मिस्टरमेंट टोकन होल्ड करने का आपका चाहत होगा। अगर आप इंडस्ट्री में काम करें तो जरूर आप एक चाहत रखिए, ड्रीम रखिए कि मेरा आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आप ड्यूरेशन लेना चाहते हैं उसमें एक आप डिसाइड कीजिए, आप एक फिक्स इनकम डिसाइड कीजिए, फिक्स एसेट डिसाइड कीजिए कि मेरे को कितने का मुझे क्रिप्टो में मिस्टरमेंट टोकन हो, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, जितने भी करेंसी है। खासकर मिस्टरमेंट की बात करते हैं, मिस्टरमेंट में कितने टोकन मैं होल्ड करके रखूं आने वाले अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। तो आप ऐसे ड्रीम चाहत आप बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो ड्रीम है और जो नीड है उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। जॉब में होता क्या है कि आपका सिर्फ नीड है वो ही आपको पूरा होंगे, लेकिन बिजनेस में आपके जितने भी ड्रीम है, चाहत है, वो पूरा होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में कि 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस, सेकंड होता है आपका फ्रेंचाइज बिजनेस, और आपका थर्ड होता है एमएलएम बिजनेस। एमएलएम मतलब होता क्या है, एक मॉडल है। इसकी स्टेटमेंट जो है एमएलएम मॉडल में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में काम करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्लाइड के माध्यम से ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस मैं चाहता हूँ कि मैं ओपन करूँ
अपने जो भी ड्रीम के लिए काम के लिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? आपका इन्वेस्टमेंट आपका हाई रहेगा। जैसे कि जस्ट लाइक मैं कोई पेट्रोल पंप या फिर कोई शॉप खोलना चाहता हूँ, मॉल खोलना चाहता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? हाई रहेगा आपका। दोस्तों यहाँ पे फ्रेंचाइज बिजनेस जो होता है उसमें भी इन्वेस्टमेंट आपका हाई रहता है। और इसकी देख सकते हैं यहाँ पे एमएलएम बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट रहता है हमारा वो लो रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्टेप इन में आपको कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? आप मात्र $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लो हुआ ना। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो हाई रहता है। आपको लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे लगाने होते हैं स्टार्टिंग में। और फ्रेंचाइज बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी कार का, किसी भी ब्रांड का आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो हाई रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे रिस्क कितना रहता है। अगर हम लोग किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस शुरुआत के हैं तो रिस्क कितना रहता है? हाई रहता है। सपोज कि उस जिस बिजनेस को हम लोग ओपन किए हैं, मॉल को ओपन किए हैं, उसमें कुछ आग लग गया, कुछ वहां पे त्रुटि हो गई, तो रिस्क थोड़ा हाई रहता है। लेकिन फ्रेंचाइज बिजनेस में क्या रहता है, थोड़ा सा लो रहता है। इसमें भी रिस्क थोड़ा हाई रहता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस की अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लो रहता है। यदि कंपनी का जो भी टर्म कंडीशन आता है इंश्योरेंस वगैरह का, तो थोड़ा सा इसमें लो रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों एमएलएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। यहाँ पे रिस्क कितना रहता है? लो रहता है। सपोज कि आपका $100 आपका, चलो $100 लगाया आप, एक साल में आप पैसा नहीं कमा पाए, तो क्या आ जाएगा आपका? कुछ लॉस हो जाएगा क्या? मात्र जाएगा $100। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक बेहतरीन यहाँ पे प्लान हमारे सिस्टम ने बनाया है। आपका 100% आपका जो कैपिटल है वो 2x होगा, आपको रिटर्न मिलेगा ही। तो यहाँ पे रिस्क क्या है? लो रहता है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रॉफिट की बात। अगर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस किए हैं तो जो हमारा जो प्रॉफिट रहता है वो मीडियम रहता है। आप अगर करोड़ रुपया लगाए हो, लाखों रुपया लगाए हो, तो उसको वसूलने में कितना समय लगता है वो आपके डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। चाहे आपको 2 साल लगे, 1 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, तो प्रॉफिट थोड़ा मीडियम रहता है। लेकिन एमएलएम बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, यहाँ पे जल्दी सक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। और सेकंड आपका फ्रेंचाइज बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट रहता है वो लो रहता है। क्योंकि आपका फ्रेंचाइज बिजनेस में क्या होता है कि एग्रीमेंट रहता है, जो भी आप प्रॉफिट करेंगे वो जो भी आप ब्रांड के जो फ्रेंचाइज लिए हैं उनको भी देना होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा लो रहता है। भले हमको दिखता है बड़े बड़े जो कार रहते हैं, शोरूम रहते हैं जिसके हम लोग फ्रेंचाइजी लिए हैं, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट रहता है दोस्तों वहाँ पे लो रहता है। एग्जाम्पल के लिए जिसकी आपका जो जो भी शोरूम है आपके नियर, BMW के शोरूम हो गए, ऑडी के शोरूम होंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या डेली गाड़ी बिकता होगा या महीने गाड़ी बिकता होगा? दोस्तों जो गाड़ी का जो सेल है वो बहुत ही कम रहता है उसमें, तो प्रॉफिट वो लोग कम बना पाते हैं। लेकिन एमएलएम बिजनेस क्या होता है, आपका प्रॉफिट आपका हाई रहता है। आप यहाँ पे $100 लगा के आप करोड़ रुपया, यहाँ पे करोड़ डॉलर, यहाँ पे लाखों डॉलर यहाँ पे इनकम कर सकते हैं एमएलएम बिजनेस में। तो दोस्तों यहाँ पे एमएलएम बिजनेस की बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट जब आपका हाई है, इन्वेस्टमेंट लो है, रिस्क भी लो है, तो इसका भी कुछ ना कुछ एक सिस्टम होगा काम करने का, है ना? सिस्टम होगा काम करने का कि कैसे इसमें आसान से एक सिस्टम फॉलो करके कैसे इसमें सक्सेस हो। तो इसका भी कुछ रूल होगा, नियम होगा। तो दोस्तों हम आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि एमएलएम बिजनेस में, डायरेक्शन बिजनेस में, स्टेटमेंट में क्या ऐसे वो सिस्टम है, क्या ऐसे रूल है जिसको हम फॉलो करके हम जल्दी से एक टीम वर्क के माध्यम से जल्दी से सक्सेस हो और अच्छी खासी इनकम हम कर पाए, एक अच्छा खासा जो पोर्टफोलियो है क्रिप्टो में, और जो भी आपके जो ड्रीम है, चाहत है, उनको जल्दी पूरा कर पाए। तो देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे सिस्टम सिस्टम क्या होता है? किसी भी कार्य को सही तरीके से करने की कला को हम सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम, सिस्टम का जो फुल फॉर्म है, एस मतलब सेव बचाना, वाई मतलब योर तुम्हारा, एस मतलब सेल्फ स्वयं, और टी मतलब टाइम, और ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मनी। ये खुद का जो समय है
वो उनको एक सही तरीके से एक सही जगह में लगाकर अपनी जो भी इनकम कर पाना एक सिस्टम कहलाता है। तो हर चीज का सिस्टम होता है। जैसे कि आप एक टीचर हो, तो जब स्कूल जाते हो बच्चे को पढ़ाने, तो वहां भी आपको सिस्टम फॉलो करने होते हैं। जब जॉब करते हो, तो वहां भी जो भी वहां पे आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो वहां का सिस्टम रहता है कि आपको 9 बजे आना है और 5 बजे छुट्टी लेनी है आपको। तो वहां भी सिस्टम फॉलो करने होते हैं। फिर 9 से जो 5 का जो ड्यूरेशन है, उसमें आपको क्या क्या चीज फॉलो करने होंगे वो प्रॉपर डिफाइन रहता है। आप अपना दिमाग यहाँ पे लगा नहीं सकते। अगर अपना दिमाग यहाँ पे लगाए, सिस्टम को छेड़े, तो समझो कि आपका जॉब खतरे में है, आपका सैलरी खतरे में है। तो हमको बिना दिमाग लगाए किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में हमको उस सिस्टम को फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप स्टेप इन में आए हो, एक एमएलएम बिजनेस में आए हो, तो यहाँ भी आपको एक सिस्टम फॉलो करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन फॉलो द रूल। अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको यहाँ पे 3 रूल फॉलो करने होंगे। वो 3 रूल क्या है? यहाँ पे लर्न, अर्न, डुप्लीकेशन। इसको हम लोग ट्रायंगल रूल भी बोल सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर बाद में अपने टीम के माध्यम से इसको आ, बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीन दिख पा रहा हो तो पहला क्या करना है आपको दोस्तों? लर्न। अगर हम लोग इस बिजनेस में आए हैं, तो हमारा जो माइंडसेट रहता है, माइंडसेट होना चाहिए वो लर्निंग का होना चाहिए। आप लर्निंग के पहले आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। आपको अगर अर्निंग करनी है, तो आपको पहले लर्निंग करनी होगी, आपको सीखनी होगी। अगर आपको नहीं आ रहा है, प्लान दिखाना नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग देना नहीं आ रहा है, आपको आईडी लगाना नहीं आ रहा है, काउंसलिंग करना नहीं आ रहा है, जो भी यहाँ पे इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में आपको पैसा कमाने के लिए जो भी चीजें हैं, वो आपको सीखनी होगी। अगर आपको नहीं आ रहा है, तो हमारे पास हमारे सिस्टम है, जिसमें डेली मॉर्निंग कॉल, मॉर्निंग मीटिंग, इवनिंग कॉल, और यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जितने भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो टॉप लीडर है, वो आपको सिखाने में मदद करेंगे। तो आपको डेली दोस्तों जो भी चीज आपको नहीं आ रही है, वो आपको सीखनी है। अगर आप सीख जाएंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। पहले लर्न करना है, फिर उसको अर्निंग करनी है। फिर क्या करना है दोस्तों? डुप्लीकेशन करनी है। जो चीज हम लोग सीखे हैं, प्लान देना सीखे हैं, काउंसलिंग करना सीखे हैं, ट्रेनिंग देना सीखे हैं, उसको क्या करना है हमको? अपने टीम में डुप्लीकेशन करनी है। तो पहला क्या करना है, आप दोहरा सकते हैं अपने जहाँ पे आप ट्रेनिंग सुन रहे हैं उसको, बैठे बैठे चलते चलते आप इसको दोहरा सकते हैं। पहला क्या करना है हमको? लर्न करना है, अर्न करना है, फिर डुप्लीकेशन करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल। ठीक है, आगे देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। इफ यू वांट टू सक्सेस देन यू नीड टू फॉलो द 3 क्वालिटी। अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपके में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला क्वालिटी क्या है? एक्साइटमेंट, जो 90% होनी चाहिए। सेकंड आपका फाइन ट्यूनिंग, जो 2% होनी चाहिए आपका। और तीसरा आपका 8 स्टेप, जो 8% होनी चाहिए आपके में। तो एक्साइटमेंट क्या है यहाँ पे देखते हैं। एक्साइटमेंट मतलब होता है क्या है? उत्साह। आपको दोस्तों जिस काम को आप कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उसमें आपको हमेशा उत्साह रहना है, एक्साइटमेंट रहना है। ये नहीं कि आप काम कर रहे हो, आपके में नर्वस है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप उस नर्वसनेस को आप किसी के पास जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं अपने दोस्तों में, कलीग में, फ्रेंड में, अपने रिश्तेदारों में, तो क्या होगा आपको? आपका जो 90% सक्सेस है, वहां पे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा उत्साह रहना है, आपको एक्साइटमेंट रहना है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा रोता हुआ है और एक हंसता रहता है हमेशा। तो आप किसको उठाना चाहेंगे, किसको पसंद करना चाहेंगे? हंसते हुए को ना। तो मार्केट में लोग उसी को पसंद करते हैं जो हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, उत्साह रहता है, उसी को पसंद करते हैं। तो आपको भी हमेशा एक्साइटेड रहना है, उत्साह रहना है अपने काम के प्रति, अपने प्लान के प्रति, और इस इंडस्ट्री के प्रति, और सिस्टम के प्रति। हमेशा आपको एक्साइटमेंट रहना है। अगर एक्साइटमेंट है, तो 90% जो सक्सेस है वहीं पे आपका पूर्ण हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सेकंड देख सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग।
फाइन ट्यूनिंग मतलब होता है क्या, मधुर संबंध। आपको फाइन ट्यूनिंग रखना है अपने अपलाइन के बीच, अपने डाउनलाइन के बीच, डाउनलाइन को हम लोग लाइफलाइन भी बोल सकते हैं, और एक कस्टमर के बीच। ये तो जो चार लोग हैं यहाँ पे, और अ, खुद मिला के यहाँ पे चार लोग होते हैं, अपलाइन, खुद और डाउनलाइन और कस्टमर। ये तीनों तीनों जो है, चारों लोग हैं, इनसे आपको हमेशा एक फाइन ट्यूनिंग रखना है, खासकर अपने अपलाइन के बीच। कभी भी अपलाइन से आप बहस ना करें, उनकी बातों को फॉलो करें, उनसे अच्छा एक वार्तालाप करें, कम से कम डेली डेली अपलाइन को कॉल करें। मॉर्निंग में सुबह होता है, नींद खुलता है, फ्रेश होते हैं, अपना वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, उन्हीं के बीच आपको अपलाइन को कॉल करना है, अपने डाउनलाइन को कॉल करना है, अपनी टीम को कॉल करना है। फिर हो गया। उसके बाद आपका कस्टमर कस्टमर को भी डेली, जो इसको आप प्लान दिए हो, उनको भी हाल चाल पूछना है, उससे बातें करना है। ये नहीं कि कोई भी क्लाइंट है आपका, जिसको प्लान दे दिए हो, अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, होना नहीं चाह रहा है, तो उनसे आपको मतभेद नहीं करना है, उनसे हमेशा एक फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। क्या पता वो आपके व्यवहार को देख के आने वाले टाइम में ज्वाइन ले ले। इसलिए आपको फाइन ट्यूनिंग हमेशा बना के रखना है, खासकर ये तीनों में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, कस्टमर में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एट एट स्टेप, और इसको बोलते हैं टेक्निक्स से बोलते हैं। तो ये एट स्टेप है, टेक्निक्स में क्या क्या आएंगे। पहला आपका आएंगे ड्रीम, सेकंड आपका लिस्ट, थर्ड आपका इनविटेशन, चौथा आपका सौदा प्लान, पांचवा आपका आएगा फॉलो अप, छठवा आपका आएगा 100% यूजर, सातवां आपका आएगा बी ए टीम प्लेयर, आठवां आपका आएगा टेप बुक फंक्शन। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार जहां भी आप इसको अटेंड करें जूम को, एक बार अपने जगह में इसको दोहराएंगे। पहला आपका ड्रीम, सेकंड आपका लिस्ट, थर्ड आपका इनविटेशन, चौथा आपका सौदा प्लान, पांचवा फॉलो, छठवा 100% यूजर, सातवां बियर टीम प्लेयर, आठवां टेप बुक फंक्शन। दोस्तों, मैं आपको दोहराने इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यही ये टेक्निक है, यही वो सिस्टम है जिनको फॉलो करके लाखों लोग सक्सेस हुए हैं। तो हमको इसको घोल के पी जाना है आपको। अगर नींद में कोई पूछे कि पांचवा में क्या है, छठवा में क्या है, पहला में क्या है, तो आपको तुरंत उसको बता बता देंगे, रिप्लाई दे देंगे। तो इसको आपको घोल के पी जाना है। तो चलिए इसको प्रॉपर एक देखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको बारी बारी से। ड्रीम ड्रीम मतलब सपना। सपना क्या होता है? सपना दोस्तों, वर्तमान समय में जो चीज हमको असंभव लगे, वो हम हमारा ड्रीम कहलाता है। वो ड्रीम जिसको हम लोग ड्रीम कहते हैं, इसकी आपको पॉसिबल, अभी पॉसिबल लग रहा होगा, पर पॉसिबल नहीं लग रहा होगा कि मेरे को लाखों रुपया इनकम चाहिए महीने का। ये आपका असंभव लग रहा है, तो ये आपका ये ड्रीम है। मुझे लग्जरी कार लेनी है, एक अच्छा स्पीकर बनना है, मुझे क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बनाना है। ये आपको थोड़ा सा असंभव लग रहा है। तो दोस्तों, जो असंभव लग रहा है अभी अभी डेट में, वो आपका जो ड्रीम है। तो आपको भी जो यहाँ पे असंभव लग रहा है अभी वर्तमान समय में, तो उसको आपको प्रॉपर एक डायरी पेन में लिखनी है, और उसको आपको जल्दी पूरा करना है इस सिस्टम के माध्यम से। अब यहाँ पे जो आपके सब सपने हैं, उसको आप तीन कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। पहला आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम, सेकंड आपका मिड टर्म ड्रीम, और तीसरा आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या होता है दोस्तों? आप 1 वीक से, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, ये शॉर्ट टर्म ड्रीम है। जो भी आपके जो सपने हैं, उसको आप वीकली मंथली में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम हो गया। सेकंड आपका मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम में आपका जो भी आपका जो ड्रीम है, उनको आप ईयर वाइज, साल वाइज उसको आप बांट सकते हैं। 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, ये ऐसे आप बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम। आपको जो जो भी सपने हैं, उनको आप बांट सकते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, और जो भी आपका लाइफ टाइम है, उसमें आप बांट सकते हैं। एक प्रॉपर, आज के आज आप डायरी लीजिए, पेन लीजिए, और प्रॉपर जितने भी आपके जो ड्रीम है, उनको आप प्रॉपर एक बांटिए। आप एक अलग अलग वीकली, ईयरली, 5 साल, 10 साल, 20 साल,
उसमें आप बांटिए। दोस्तों, अगर आप ड्रीम बना लिए होंगे, तो आपका ड्रीम कैसा होना चाहिए? आपका जो ड्रीम है वो स्मार्ट होनी चाहिए। आप जो भी आप ड्रीम बनाएंगे स्मार्ट, वास्तविक, जो चीज आप ड्रीम बनाए हैं वो वास्तविक होनी चाहिए। एक मापने योग्य होने चाहिए, एक हासिल करने योग्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी आप ज्वाइन किए स्टेप में इस इंडस्ट्री में, आप ड्रीम बना रहे हो चंद्रयान में प्लॉट लेने का, मतलब चंद्रमा में प्लॉट लेने का। तो ऐसा नहीं, जो भी आप ड्रीम बनाएंगे एक प्रॉपर बनाएंगे, जिसको आप हासिल कर सको, एक टाइम ड्यूरेशन में हासिल कर सको। अगर आपको ड्रीम बनाना नहीं आ रहा है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, और एक प्रॉपर, एक स्मार्ट ड्रीम होता है उनको आप बनाइए। और आप जो भी आप ड्रीम बनाएंगे, जो भी सपने बनाएंगे, उनका जो रेट फिक्स कीजिए, उनका मूल्य फिक्स कीजिए। और टाइम भी आपको डेट पंच होनी चाहिए, जो भी आप ड्रीम बनाए हो कब लेनी है, उन्हें प्रॉपर डेट डिसाइड कीजिएगा कि आपका स्मार्ट ड्रीम है। सेकंड आपका आता है दोस्तों, लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है क्या? सूची। लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उनके नामों को अपने डायरी में लिखना लिस्ट कहलाता है। आप ड्रीम बना लिए, सपने बना लिए, अब उनको पूरा करने के लिए आपके पास होना चाहिए रॉ मटेरियल। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके कांटेक्ट में जो भी लोगों के नाम होंगे, उनको एक डायरी लेनी है और उनके नामों को लिखनी है। वो आपका लिस्ट कहलाता है। तो लिस्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। लिस्ट दोस्तों हम लोग चार प्रकार से बनाएंगे। तो पहला आपका हॉट मार्केट। हॉट मार्केट में वो लोग आएंगे जिसको आप 100% बिलीव करते हैं, जैसे कि आपका फैमिली मेंबर, मामा, मौसा, मौसी, दोस्त, ये आपका हॉट मार्केट है। सेकंड आपका वार्म मार्केट, जिसमें आप 50% बिलीव करते हैं, पड़ोसी हो गया, मोहल्ले के दोस्त यार, स्कूल फ्रेंड, ये आपका वार्म मार्केट में आएंगे। कोल्ड मार्केट में दोस्तों 25%, इसकी आप जिसको आप लोग महीने में, साल में मिलते होंगे, वो आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार हैं, वो आपके 25% में आएंगे। और चौथा आपका आएगा फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केट मतलब होता है अननोन पर्सन, जिसको आप कभी जानते नहीं हो। ऐसे आपको तीन कैटेगरी, सॉरी, चार कैटेगरी में आपको लिस्ट बनानी है। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हमारे जो फैमिली रहते हैं, दोस्त रहते हैं, जिसको हम लोग 100% बिलीव करते हैं, उनका नाम हम लोग लिखते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा बड़े बड़े जो ट्रेडर है, ये इन्वेस्टर है, ये करेगा वो करेगा, ऐसे हम लोग बना पाते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। पहले आपको जो जो आपको भरोसा करते हैं 100%, उनका नाम लिखना है, ताकि बाद में मत बोले कि भाई मेरे को ये प्लान मेरे को बताया नहीं है, तू ही पैसा कमा रहा है, अकेले पैसा कमाएगा क्या। ये ऐसा मत बोले। इसलिए पहले क्या करना है आपको, जो हॉट मार्केट है, जो आपको 100% बिलीव करते हैं, उनका नाम लिखना है। फिर वार्म मार्केट में, फिर कोल्ड मार्केट में, फिर फ्रेश मार्केट में। फ्रेश मार्केट मतलब अननोन बंदा। आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेनी, कम से कम आप एटलीस्ट, अगर स्टार्ट किया बिजनेस तो आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद क्या करना है आपको, हर दिन उसमें दो नए व्यक्ति के नाम को इसमें ऐड करनी है, फ्रेश मार्केट से। ओनली नाम को ऐड करनी, मोबाइल नंबर लेने हैं उनसे, और उसमें प्रॉपर जो भी आप लिस्ट बनाए हो वहां पे आपको उस नाम को ऐड करनी है। तो ये आज से काम कीजिएगा सभी लोग। और लिस्ट बनाने के माध्यम, पहला आपका टेलीफोन डायरी, मतलब टेलीफोन जो कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपका मोबाइल में है, उससे आप बना सकते हैं। अगर आप अपने घर में किसी का वेडिंग एल्बम देख रहे हैं, बर्थडे एल्बम देख रहे हैं, तो वहां से भी जो भी व्यक्ति आपको दिख रहा होगा वहां पे फोटो में, उनका आप नाम नोट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बाकी तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में इतने सारे लिस्ट हमारे पास रहते हैं कि वहीं से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको याद नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे, 10 में 15 मिनट, और
जो भी आपके पास घर में एल्बम होंगे, वेडिंग एल्बम, बर्थडे एल्बम, उनको आप निकालिए और देखिए वहाँ पे कौन कौन हमारे फंक्शन में आए थे, उनके नामों को आपको लिखनी है डायरी में। या फिर आप विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पे जाते हैं शॉप वगैरह में, तो वहाँ पे आप विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो उनको प्रॉपर रख लेनी है। विजिटिंग कार्ड देखिए कि मैं कहाँ पर शॉपिंग किया, किन से लोग कितने लोगों से मिला, किन लोगों से मिला, तो उनके नामों को आपको अपने डायरी में लिखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आमंत्रण पत्र की सूची। जो भी आप घर में फंक्शन किए होंगे, अपने घरों में फंक्शन किए होंगे, बर्थडे पार्टी, वेडिंग, पूजा, तो जिन लोगों के आप इनवाइट किए होंगे उनके नामों को भी वहां पे ऐड करनी है। तो ये कुछ माध्यम है। बाकी आप अगर एक्सपर्ट हो तो सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली बेसिकली क्या करना है आपको, जो भी हमारे पास जो भी फोन में होंगे, नियर डियर जो भी होंगे, उनके पहले नामों को लिखनी है। एटलीस्ट कम से कम आपको 200 लिस्ट बनानी है शुरुआत में। और यहाँ पे तीसरा आप देख सकते हैं इनविटेशन। इनविटेशन मतलब होता क्या है, नए व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बुलाना इनविटेशन कहलाता है। हमने स्टेटमेंट ज्वाइन कर लिया है, अब क्या करना है, इस प्लान को, बिजनेस प्लान को, जिस स्टेटमेंट का जो बिजनेस प्लान है उनको नए व्यक्ति को दिखाना, या फिर जो भी आप लिस्ट बनाए हैं उनको दिखाना, क्या होता है, दिखाने के लिए इनवाइट करना ही इनविटेशन कहलाता है। तो क्या करना है आपको, वन टू वन मीटिंग के लिए, वन टू वन प्लान प्लान दिखाने के इनवाइट करना है, या फिर आपके जो भी नियर सिटी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसमें बुलाना इनविटेशन कहलाता है। या फिर आपको जो भी इवनिंग का जो हमारा कॉल होता है 9 बजे का, जूम के माध्यम से, उनमें भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं प्लान दिखाने के लिए, सुनाने के लिए। तो ये आप 3 तरीके से यहाँ पे इनविटेशन कर सकते हो। पहला आपका वन टू वन के लिए, थर्ड आप सेकंड आपका फंक्शन, फिजिकल जो फंक्शन होता है उनके लिए, और तीसरा आपका जूम कॉल के लिए। आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जब भी आप इनविटेशन कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का आपको ध्यान में रखनी है। पहला, आमंत्रण सदैव घर पे जाकर करें। हो सके तो अगर आप किसी को भी इनविटेशन दे रहे हो, आप प्लान दिखाने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि उनको फिजिकल मीटिंग हो। अगर वो दूर है तो कोई बात नहीं, फोन से हो सकता है, जितना हम लोग लाइन अप कर सके फोन से वो कीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर वो आपके नियर हो तो जाके मिलिएगा। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, कभी भी घर में फंक्शन होता है तो जो भी हमको कार्ड देनी होती है, खासकर जो हमारा जो हॉट लिस्ट होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको फिजिकल जाके उससे मिलते हैं, बात करते हैं, वो कार्ड देते हैं और प्रॉपर एक इनवाइट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लोगों को इनवाइट करें तो फिजिकल मिले। सेकंड आपका होता है, जब भी आप किसी को इनविटेशन देते हो तो बार बार उसको ये ना बोले कि, विनती ना करें कि आपको आना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है आपको। आपको 1 से 2 बार उसको बता देना है कि जो भी आप जगह में किसी भी जगह मिलने वाले हों तो उनको 1 से 2 बार उसको बता देना है। उसको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना है, विनती नहीं करना है। थर्ड आपका है, आमंत्रण के पूर्व प्रोस्पेक्ट की जरूरत को जान लें। कभी भी जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो उनके जरूरत को जान लें, नीड को जान लें कि वो बंदा क्या चाह रहा है। मतलब उसको सही समय देखकर उसको इनविटेशन करें। क्या पता घर में कुछ शोक चल रहा होगा, आप उसको इनविटेशन दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले उनके जो भी उसके माहौल है, उनके समय क्या चल रहा है, पहले थोड़ा सा जान ले उसके बारे में। थोड़ा 5 से 10 मिनट उसके बारे में जान ले कि बंदा क्या करता है, उसके घर में क्या चल रहा है, वो कहाँ गया हुआ है, उस समय क्या कर रहा होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर ले, उनके बाद उसको इनवाइट करे। चौथा आपका, आमंत्रण सदैव लिस्ट बना कर करे। मैंने बताया था कि पहले आपको लिस्ट बनानी है, फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इनविटेशन करना है। ये नहीं कि आप सीधा फोन उठाए,
फोन में जो भी आपके फ्रंट में नंबर दिख रहा होगा उसको कॉल करें। ये आपको गलती से भी नहीं करनी है, आपको प्रॉपर लिस्ट के साथ लोगों को इनविटेशन करें। और पांचवा आपका, जब भी आप जिस माध्यम में आप प्लान दिखाओगे उसको, चाहे जूम हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, तो 10 मिनट पहले उनको एक लाइनअप करें, एक कॉल करें, एक रिमाइंडर मैसेज डालें उनको। ये कुछ कुछ जो पॉइंट है उनको आपको ध्यान रखनी है। चौथा दोस्तों आपका सौदा प्लान, इसको हम लोग एसटीपी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से, प्लान दिखाना इंजन रूपी बिजनेस में ईंधन डालने के समान है। इस चरण में हम अपने बिजनेस को अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, जो प्लान दिखाना ईंधन रूपी बिजनेस में ईंधन डालने के समान है, क्योंकि हमारा जो मेन काम क्या है, प्लान दिखाना है ना। तो हमको क्या करना है, डेली कम से कम 1 डे 1 प्लान, एक दिन में कम से कम एक प्लान हमको करनी है। अगर आप शुरुआत में हो तो आपको कम से कम एटलीस्ट एक दिन में 3 से 5 प्लान करनी है। इससे क्या होगा, आपका अगर आपको प्लान नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जो भी आप लिस्ट बनाए हो उनको जल्दी जल्दी वो पूरा हो जाएगा। तो आप डेली कम से कम एटलीस्ट अगर नए हो तो 3 से 5 प्लान कीजिए। अगर आप आपकी टीम है तो आप डेली कम से कम 1 डे 1 प्लान कीजिएगा, और प्लान दिखाना ही हमारा काम है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जिसको हमको करनी है प्लान दिखाने के समय। पहला, हमको प्रॉपर एक, जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, फिजिकल उसको मीटिंग करते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो आपको प्रॉपर ड्रेस कोड का ध्यान रखनी है। आपको एक प्रॉपर कैजुअल फॉर्मल, एक फॉर्मल, जो भी आपके पास ड्रेस कोड होंगे प्रॉपर उसको पहननी है। एक ड्रेस कोड के माध्यम से जानी है। ये नहीं कि आप लोअर टी शर्ट में उनके पास प्लान दिखाने गए हो, अब बता रहे हो उसको डायरी पेन में आप यहाँ से $100 लगा के करोड़ इनकम कमा सकते हो। पहले तो आपको बंदा पहले ऊपर से नीचे दिखेगा कि जो मुझे प्लान दिखा रहा है वो इस लायक है कि नहीं करके, फिर वो आपके बाद में प्लान को सुनेगा। तो प्रॉपर आपको एक वेल ड्रेस के साथ प्लान दिखाने जाना है। सेकंड, आपका एक वॉकिंग ऑफिस बैग, जिसमें हम लोग अपना जो लैपटॉप है, डायरी है, पेन है, अचीवर जो गैलरी है, उनको वहां पे रखनी है। तो प्रॉपर एक अपने साथ एक बैग कैरी करके जाइएगा, जिसमें आप जितने भी आपको टूल्स है वो वहां पे हो। एक प्रॉपर पेन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। पेन, हम लोग प्लान दिखाते हैं लाखों करोड़ों का, हमारे पास पेन होता है 2 रुपये का, 3 रुपये का। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक आपको प्रॉपर अच्छे से पेन डायरी आपको रखनी होती है जब किसी को प्लान दिखाने हैं जाते हैं तब। और यहाँ पे तीसरा आपका है कंपनी प्रोफाइल। जो भी हमारे जो कंपनी है, हमारा जो ऑफिशियल कंपनी है, मिस्टर मेन, स्टेप मेन, उनको प्रॉपर आपको डिफाइन करनी है। और आपका जो चौथा है वो अचीवर फाइल, जो भी यहाँ पे सक्सेस जो हुए हैं लीडर, जो यहाँ पे इनकम कर रहे हैं अपना, आपके जो अपलाइन है, आपके जो एक्टिव सीनियर है, जो भी यहाँ पे सक्सेस हुए हैं उनके बारे में बताना है, उनको उनका एडिफिकेशन करना है। और यहाँ पे आपका अगला है यूज द वर्ड एडिफाई। हमको क्या करना है, एक अच्छे अच्छे जो वर्ड है उनका इस्तेमाल करना है, शानदार, बेहतरीन, गजब। ये जो कुछ कुछ शब्द है, जो शेष शब्द है, उनको हमको इस्तेमाल करना है। और एक्सप्लेन द रिवॉर्ड, हमको जो भी हमारे जो रिवॉर्ड है, एनएफटी रिवॉर्ड हो, मैचिंग मैचिंग इनकम हो, रिफर इनकम हो, रैंक रिवॉर्ड हो, इनको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और जो भी यहाँ पे ऑफर जो रहते हैं कंपनी के, अभी हम लोग थाईलैंड टूर के लिए हमको जो ऑफर मिला है, ऐसे बहुत जो भी उस समय में जो भी ऑफर रहते हैं, जो भी रिवॉर्ड रहते हैं, उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है जब हम प्लान दिखाते हैं तब लास्ट में। और यहाँ पे आपका पांचवा जो स्टेप है वो फॉलोअप है। फॉलोअप मतलब क्या होता है, बिजनेस प्लान की समाप्ति के बाद फॉलोअप की शुरुआत हो जाती है। जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं
चौथा स्टेप में प्लान दिखा है, पांचवा में आपको फॉलोअप करना है। तो जब भी प्लान खत्म हुआ उनके जस्ट बाद हमारा जो फॉलोअप है वो शुरुआत हो जाती है। चाहे तो आप विद इन सेकंड वहीं पे आप फिजिकली फॉलोअप कर लें जैसे प्लान दिखा है। अब जो भी उनके सवाल जवाब होंगे उनको आपको सुनना है, समझना है, और उसको सीधा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखनी है फॉलो के समय। आपको प्लान दिखाने के बाद 24 से 48 घंटे में, मैंने बताया कि आप अगर आप एक्सपर्ट हो, अब अगर आप सीनियर के माध्यम से गए हो तो वहीं पे आप फॉलोअप कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए वहीं पे फॉलोअप हो जाए, तुरंत उसके सवाल को जवाब को देना है और फॉलोअप करने हैं। या फिर बंदा वहां पे एग्री नहीं हो रहा है, प्रोस्पेक्ट आपको एग्री नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करनी है, 24 से 48 घंटे के अंतराल में उनको फॉलोअप करनी है। जो भी उसके सवाल जवाब होंगे उनको क्लियर करके उनको बिजनेस ज्वाइन कराना है। सेकंड आपका होता है, आपको फॉलो कोशिश कीजिएगा फॉलोअप आमने सामने हो, उससे मिल के हो, फिजिकल हो। दूर है तो आप फोन में फॉलोअप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपसे फॉलोअप नहीं हो रहा है, कुछ त्रुटि हो रही है कुछ बताने में समझाने में, तो अपने सीनियर का एडिफिकेशन कीजिए वहाँ पे, और उनसे थोड़ा सा उनको बताइए मेरे सीनियर है उसका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन आपके लिए मैं अपने सीनियर से थोड़ा टाइम निकाला हूँ, मैं तो उनको कॉन्फ्रेंस में करता हूँ, मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे सीनियर है, बहुत अच्छा इनकम किए इस इंडस्ट्री में, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे करके अगर आपसे फॉलोअप नहीं हो रहा है फोन में तो अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस करा के फॉलोअप ले सकते हैं। तीसरा आपका होता है, फॉलोअप के समय बिजनेस टूल साथ रखें। बिजनेस टूल मतलब कि आपके पास अच्छा फोन हो, अच्छा लैपटॉप हो, अच्छी वर्क गैलरी हो, जो भी टेक्निकल जो चीज है उनको आप अच्छा एक्सप्लेन करें अपने टूल के माध्यम से। टूल्स मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारा जो भी यहाँ पे जो भी क्रिप्टो में, स्टेटमेंट में, जो भी हमारे पास जो सोशल मीडिया होते हैं, टेक्निक होते हैं, वो प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। और चौथा आपका, सवालों का जवाब सवाल पूछकर दीजिए, और प्रोस्पेक्ट की जरूरत की तरह से आपको प्रोस्पेक्ट के सवाल का मतलब उनके जो भी आसन आंसर क्वेश्चन है उनको पूछिए और प्रॉपर उनके सवालों का जवाब दीजिए। छठवा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 100% यूजर। इसका मतलब होता क्या है, हर वो कार्य जो बिजनेस के लिए जरूरत हो आपको आनी चाहिए। हमको 100% यूजर बननी है। और 100% यूजर कैसे बनेंगे, सीख के बनेंगे। मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में, लर्न, हर वो काम आप सीख के कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या आपको करनी है 100% यूजर में, प्लान देने आपको आना चाहिए, सिस्टम ट्रेनिंग आपको लेनी आनी चाहिए, फॉलोअप आपको लेनी आनी चाहिए, टीम काउंसलिंग आपको करनी आनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट में जो भी चीजें हैं जो करने योग्य है, जिसको हमको नीड है, वो आपको आनी चाहिए। और सेकंड आपका, कंपनी के वेबसाइट और जो भी टूल्स है, चाहे वो एनएफटी बाय करना हो, प्राइस देखना हो, जो भी टूल्स है, जूम इंस्टॉल, जो भी टूल्स है वो आपको आने चाहिए। तीसरा आपका, सोशल मीडिया और डिजिटल नेट बैंकिंग, और हम लोग जो भी डॉलर हम लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो आपको हर चीज वहाँ पे आनी चाहिए अगर आपको जल्दी कामयाब होना है तो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सातवां, बी अ टीम प्लेयर, आपको टीम का खिलाड़ी बनना है। तो डू नॉट क्रॉस लाइन, आपको क्रॉस लाइन नहीं करना है, अपना टीम स्वयं बिल्ड करना है। और जब भी किसी फिजिकल जो फंक्शन होते हैं कंपनी के, या फिर अपने सीनियर के माध्यम जो भी फंक्शन होते हैं अपने टीम के माध्यम से, जो भी फंक्शन आप कराते हैं, उनको आपको अकेले नहीं जाना है, आपको टीम को लेके जाने हैं। क्योंकि
और दूसरा यहाँ पे अपने अपने लेवल में, आप जहाँ पे जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आ, आप प्लान शो कीजिएगा, वीकली प्लान, सिस्टम ट्रेनिंग, अपने जो भी टीम है सबको बुलाइए और एक प्रॉपर जगह डिसाइड कीजिए, वहाँ पे आप ट्रेनिंग रखिए, प्लान रखिए, और जो भी आपको सिखानी है टीम को, जो भी एजुकेशन देनी है वो कीजिएगा, क्योंकि एक जो लीडर है, लीडर के जो भी गुण है आप में होनी चाहिए, और एक अच्छा बी ए टीम टीम प्लेयर आप बनिएगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 8वां, टेप बुक फंक्शन। टेप मतलब ऑडियो, बुक मतलब किताब, और फंक्शन मतलब वेन्यू, जो भी हम लोग फिजिकल मीटिंग, जूम मीटिंग रहता है वो आपका फंक्शन कहलाता है। टेप मतलब होता क्या है कि जो भी यहाँ पे जो सक्सेसफुल लीडर हैं, सक्सेसफुल जो लोग हैं यहाँ पे जो पैसा बनाए हैं, जो सक्सेस हुए हैं, चाहे वो MLM इंडस्ट्री हो या क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, उनको क्या करना है, उनको जो भी ऑडियो है उनको हमको सुननी है। हमारा यूट्यूब चैनल है, स्टेपमिन में, इंस्टाग्राम में, हमारा ऑफिशियल जो ट्रेनर है SKT, उनका आपको वीडियो सुननी है। और जो भी यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, जो हमारे फाउंडर लीडर है, उनका जो भी एजुकेशन प्रोग्राम होता है उनको आपको सुननी है। ये नहीं कि आप काम कर रहे हो स्टेपमेंट में, इस इंडस्ट्री में आप सुन रहे हो हनी सिंह का गाना, तो ऐसा आपको नहीं करना दोस्तों। जो भी आपके जो काम की चीज है उनको आपको सुननी है। और मैंने बताया था टेप के बाद बुक, तो कुछ कुछ यहाँ पे बुक है, उनको आपको पढ़नी है। डेली कम से कम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आप बुक रीड कीजिएगा। तो पहला आपका जो बुक है आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, आईवीओ फील्ड गाइड। ये बहुत ही बेसिक बुक होता है इस इंडस्ट्री का। सेकंड आपका सवाल ही जवाब। और और ही यहाँ पे बुक है, बड़ी से उसका बड़ा जादू, बेचना सीखो। ऐसे बहुत सारे बुक है मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो जो दो बुक है, अगर स्टार्ट आप किए हो इस बिजनेस को, तो आईवीओ फील्ड गाइड और सवाल ही जवाब, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मैंने आपको बताया ट्रेनिंग शुरू से अंत तक, और या फिर जितने भी आपको पता होगा, जो चीज आप सीखे होंगे इस इंडस्ट्री में काम करके, क्या करना है जब भी कोई प्रोस्पेक्ट बिजनेस ज्वाइन करता है, तो लगभग 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपको एक मीटिंग लेनी है। उसको हम लोग बोलते हैं FM मीटिंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जो भी हमने सीखी है, जो भी ट्रेनिंग है, उनको प्रॉपर एक डायरी पेन के साथ ये चीज करानी है। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग ले लिए, सिर्फ सुन लिए, एक कान से एक कान से निकाल लिए, ऐसा नहीं करना है आपको। खुद अमल करना है। और जो भी आपके जो भी आपको जो बिजनेस पार्टनर है, जो इस बिजनेस में जो नए ज्वाइन हुए हैं, उनको सिखानी है, उनको उनको बतानी है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो निक है, जो कि बहुत ही बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है और एक लेखक है। ये कहते हैं कि लोग शरीर से नहीं दिमाग से विकलांग होते हैं। दोस्तों आपने कई सारे लोगों को देखे होंगे कि बहाना बनाते हैं काम करने के लिए। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक अच्छा प्लान नहीं है, मेरे पास सिस्टम ट्रेनिंग नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति रहता है जिनको एक हिंट मिलता है काम करने के लिए, एक सिस्टम मिलता है, एक माध्यम मिलता है, बिना कुछ सोचे उस काम को करता है और 100% सिस्टम को फॉलो करता है और जल्दी सक्सेस हो जाता है। तो ऐसे ही ये कहानी है, वो निक की है, जिसके पास न पैर है न हाथ है, लेकिन एक उसके अंदर एक कुछ करने की चाहत थी, एक दृढ़ निश्चय थी। तो आज इनके बारे में आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से जानना है तो। ये वो शख्स है जिनके लाखों फॉलोअर है, कई करोड़ रुपए इनकम करते हैं, और कई सारे लोगों के एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो हमको दोस्तों क्या करना है कहानी के माध्यम से, हमको कभी भी बहाना नहीं बनाना है। जो चीज हमको मिला है, अगर हमको एक हिंट मिल गया, एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए आपको बिजनेस प्लान मिल गया स्टेटमेंट का सीनियर के माध्यम से, तो हमको नहीं सोचना है कि मेरा सीनियर सपोर्ट कर रहा है, मेरी टीम काम कर रहा है। आपको आपको अगर सीखनी है तो हमारे और सीनियर, एक्टिव सीनियर है, ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, वहां पे आइए, वहां सीखिए। लेकिन आपको बहाना नहीं करना है। आपको अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको काम करने होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग है मेरा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी लगता है, अगर डाउट लगता है, तो एक यहाँ पे थॉट है, कोट्स है, व्हेन यू डाउट गो टू द बेसिक। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आप अपने बेसिक में चले जाइए वापस। बेसिक क्या है, जो मैंने शुरू से बताया अंत तक, लर्न अन डुप्लीकेशन से जो 8 स्टेप बताया, वो आपका बेसिक है। तो और जो भी ड्रीम आपने बनाया है, लिस्ट बनाया है, वहां पे आप जाइए और एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए, फिर देखिए कैसा काम नहीं होता है। जरूर आपका काम होगा, और जरूर जरूर आप जल्दी से आप सक्सेस, जरूर आपको सक्सेस मिले। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे एक मौका दिया ट्रेनिंग लेने का, और थैंक यू जितने भी मेरे बातों को सुने आपने। थैंक यू।